बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। लेकिन ब्रिगेडियर थापर सर, संदीप थापर जी, ये इतना काफी होगा भारत को सुरक्षित करने के लिए? देखिए, शायद इस ग्रुप में मैं थोड़ा सा सैनिटी लाना चाहता हूं। आप, जी हां, आपने पाकिस्तान को लेसन, यू हैव टू टीच पाकिस्तान लेसन, मोदी जी करेंगे, लेकिन आपने सोचना है, कुछ लोग यहां पीओके लेने की बात कर रहे हैं। बाय ऑल मींस अगर हुक्म मिलेगा फौज लेगी पीओके, लेकिन पीओके ऐसे नहीं होगा। आपको पाकिस्तान के साथ प्रॉपर लड़ाई करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? अब वो लड़ाई कितनी चलेगी, उसमें इकोनॉमी कितने साल पीछे जाएगी, आप तैयार हैं? एक अमेरिकन जनरल थे पैटन, उन्होंने बोला था, काफी कलरफुल लैंग्वेज में बोला था, मैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज बताता हूं कि यू डोंट विन वॉर्स बाय डाइंग फॉर योर ओन कंट्री, यू विन वॉर बाय मेकिंग द एनिमी डाई फॉर हिज कंट्री। आप यही चीज पाकिस्तान को एक लेसन, ऐसे ही वो गरीब मुल्क हो गया है, घुटनों पे है, आप उसको और घुटनों पे ला सकते हैं जी। आप मिलिट्री स्ट्राइक करिए, एक नहीं, दो नहीं, 15-20 कीजिए, अगले 3-4 महीने आप बलूचिस्तान में प्रॉब्लम कीजिए, आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम कीजिए, आप पीओके में प्रॉब्लम कीजिए। के सिन्हा आपके साथ ही बैठे हैं, के सिन्हा सर, संदीप सर ये मेरे ही रेजिमेंट के हैं, तो संदीप सर ये कह रहे हैं कि हम पीओके ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत संघर्ष बोलना शुरू करेंगे तो मेरे को मौका नहीं मिलेगा। तो नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस पर उनका एक इंटरजेक्शन ले लेते हैं। के सिन्हा जी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? 100%। लेकिन संदीप जी कह रहे हैं कि वो ज्यादा नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हम तैयार नहीं है, हम तैयार हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इंप्लीकेशंस आपने देखने हैं, क्या आपने करना है। वही चीज हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हम उसको घुटने के आप जमीन पे ला सकते हैं, लिटा सकते हैं, आप उसको ऐसा उसकी सिचुएशन कर सकते हैं कि ना इधर का ना उधर का। और लोग यहां इजराइल गाजा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट गाजा और हम इजराइल नहीं हैं। हम बेशक इजराइल की तरह ताकतवर हैं, लेकिन पाकिस्तान बराबर लड़ाई होगी आपकी, ठीक है? मैं फौजी हूं, मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। पाकिस्तान हैज अ स्ट्रांग आर्मी, लड़ाई होगी, चलेगी, हम जीतेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आप कल को 40 दिन में खत्म हो जाएगा और आप पाकिस्तान, मतलब हमें एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा फिर। जी देखिए, के सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं, जी बोलिए। ईस्ट पाकिस्तान में जो हमने किया, केवल 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई और 16 दिसंबर को खत्म हो गई। 13 दिन की लड़ाई थी, एक देश अलग भाग गया। हिंदुस्तान ना पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन थे, आज हैं। आगे बोलिए। कम ऑन ये न्यूक्लियर साइबर लैटनिंग प्रॉब्लम है हमारे आर्मी के बीच में, और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से पोल्यूटेड माइंड, मैं बोला ना, हम लोग यहां से खत्म हो गए। जब कारगिल हुआ था तब भी उसके पास न्यूक्लियर था, इंडिया के पास। मैंने कारगिल लड़ाई लड़ी है। हम पाकिस्तान, आज इंडिया नहीं, ताकत नहीं है, एक फीचर है पाकिस्तान के अंदर 5310। सुनिए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, हमने कैप्चर किया हुआ है और हमारे पास है, आज वहां तक रोड बन गया, मगर भारत उसको दिखाता नहीं। मैंने कैप्चर किया, मेरी बटालियन ने, हम दिखाते नहीं। मैं इनसे पूछता हूं, ये भी रहे हैं, क्यों नहीं दिखाते हम उसको कि हमारे पास है। वो सकरदू आप सुनते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, वहां पहुंच सकते हैं, मगर हमारे पास ना, हम यहां डिफीटेड हैं। हम कहते हैं पीओके नहीं। आप बताता हूं मैं, हमारे पास हमारा जज्बा, हमारे थोड़े से जब हम सीनियर बन जाते हैं तो हम इन चीजों में विनिंग हार्ट एंड माइंड, हम दिल को जीते हैं, उसके माइंड को जीते हैं, हम कर नहीं सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जितना डिफेंस बजट है इससे कम में। वो पाकिस्तान आतंकवादी देश है, और आतंकवादी देश सिर्फ गोली की और बम की, और वो क्या कहते हैं, वो डराते परमाणु बम है, परमाणु बम है। मुझे तो ये भी शक है, सच बता रहा हूं जी, उन्होंने सिर्फ परमाणु बम नाम के लिए न बना रखे हो, उनको चलाना तक नहीं आता होगा। वो ऐसा देश है, नहीं होता, वो ऐसा देश है। ठीक, तो ऐसे देश से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब हम ही न रहे तो फिर नहीं, जब हम ही नहीं रहे
तो फिर देश की तरक्की भी क्या करेगी? लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे ये बात करते हैं कि जब बात आत्मा पर चोट होने की आए, जब आपके सम्मान पर चोट की बात आए, तो हमें जेब देखनी होगी तब, या हमें आगे की बात करनी होगी? दीपक वोरा जी इस पर सर हिला रहे हैं, सर क्या करना होगा? योगेश जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया। इनका सर ज्यादा हिल रहा था या मेरा? नहीं, आपका ज्यादा हिल रहा तो फिर मैं शुरू आप तो करता हूं। पूरे ही हिल रहे थे सर। जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं खड़े होके। मुझे ये बताइए, दो हमारे स्वामी जी यहां बैठे हैं, कौन सा देश है जो शास्त्रों की पूजा करता है, और कौन सा देश है जो शस्त्रों की पूजा करता है? थैंक यू वेरी मच, आपने जवाब दे दिया है। शास्त्रों की पूजा और शस्त्रों की पूजा करते हैं। अब टाइम आ गया। बाय द वे, हम बुद्ध की बात कर रहे थे, आई एम अ बुद्धिस्ट बाय अडॉप्शन। मैं ये बता देता हूं, उसमें भी धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट है। जब पाप बढ़ता है तो भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, उठो और खत्म कर दो उस पाप को। आज हमें वही करना है। लेकिन और योगेश, ये हो भी चुका है, ये हो भी चुका है म्यांमार में, बर्मा में यही हुआ और बुद्ध ने ही किया ठीक है। है, लेकिन ऋतु जी, ये सवाल तो आएगा, अगर युद्ध होगा, अगर भारत कोई एक्शन लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, बड़ा एक्शन, उसका इकोनॉमिक रिपरकशन भी होगा, आर्थिक तौर पर उसका एक देश को झेलना पड़ेगा कि उसका क्या नतीजा होता है। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या सजेशन है, कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए, अभी जो है बाबा जी बात कर रहे थे कि हमें डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो भारत पाकिस्तान के सामने कभी डरा नहीं है, ये बात बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान को भारत से डर लगता है, भारत को पाकिस्तान से डर नहीं लगता है। दूसरी बात, और जब बात आ जाए हमारी कि हमारे घर में आकर वो हमला कर रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके घर में जाके उन्हीं को जो है उन्हीं की भाषा में समझा दिया जाए कि भारत पर हमला करना आसान बात नहीं है आज के समय में, और उसका पूरा कड़ी से कड़ा, जितना कड़ा हम जवाब दे सकते हैं उतना कड़ा हमको जवाब देना है। और पूरी जितनी भी भारत की पार्टीज, राजनीतिक पार्टी है, वो सब जो है इस समय सरकार के साथ है। लेकिन शिवम, हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। अमिताभ जी आपके पास भी, मैं भी नहीं आई हूँ, इसके बाद आपके पास भी आती हूँ, और हमारे साथ इधर शैलेशानंद जी भी मौजूद हैं, सर आपके पास भी आएंगे। लेकिन शिवम, ये एक सवाल बार बार उठता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम युद्ध करने जाएंगे या हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो उसका फिर एक रिपरकशन आपको देश में भी देखने को मिलेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? देखिए, वो एक शेर है ना कि उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विषय बहुत साफ है। इकोनॉमिक क्राइसिस हिंदुस्तान पहले भी देखा है और आगे भी देख लेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने नागरिकों की सुरक्षा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं आर्मी में रहा, तो जाहिर है मैं नहीं बता सकता हम कितनी फोर्स से कितने दिन में उनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक नागरिक के तौर पर अगर हम अपना धर्म निभाएंगे और अपनी सेना के साथ खड़े होंगे और उसके साथ स्टैंड बाय करेंगे, तो इतना तय है कि वो इतना भी बड़ा मुल्क नहीं है कि हम उनको बहुत ज्यादा समय लगाएंगे। एक और भी चीज है, हाँ। आतंकवाद के सामने तो घुटने टेकने का सवाल ही नहीं होता। आज आप मत करो, वो कल फिर आ जाएंगे। आपने मुंबई में कुछ नहीं किया, वो फिर आ गए। आप अगर जवाब नहीं दोगे, वो फिर आते रहेंगे। लेकिन समय समय पर भारत ने जवाब दिया है। हमने उनको 65 में मारा, हमने उन्हें 71 में मारा, हमने उन्हें 99 में मारा, हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक में मारा, हमने उनको एयर स्ट्राइक में मारा। हाँ, टेक्निकल चीजें फौज जानती होगी, लेकिन इतना तय है कि अपने इस पर ऋतु जी कुछ कहना चाहते हैं। ऋतु जी संक्षेप में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सरकार की कमिटमेंट है, उनको छोड़ने नहीं दिया जाता। ऋतु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे घर में कोई घुसकर इस तरह, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर घर पर बात आएगी तो फिर विकल्प देखे जाएंगे। जी ऋतु जी संक्षेप में। ऐसा था कि जब हम युद्ध में थे और वित्तीय रूप से कमजोर थे, उस समय में देश की गृहिणियों ने अपना सोना भी दिया था। माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी अपना सोना जो है देश को दान कर दिया था। ये समय भी आया था, और आज भी अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो इस देश का बच्चा बच्चा भारत के लिए जान देने को, माल देने को, धन देने को तैयार खड़ा हुआ। ठीक है, बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH।